सिर्फ एक ही कंपोनेंट काफ़ी है सक्सेसफुल होने के लिए। पहले आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा ताकि आप समझ पाओ कि रियल में सक्सेसफुल का मीनिंग क्या है। फर्स्ट 3 लेयर आती है। एक लेयर ऐसी है जिसके अंदर आप और मैं जैसे आम आदमी यानी कि कॉमन पर्सन रहते हैं, जो मे बी 95% है। उसके बाद आते हैं सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल पर्सन जिसको हम 4% पीपल के अंदर आते हैं, जो टॉप के सेकंड पोजीशन पे। नाउ जस्ट इमेजिन फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? फर्स्ट पोजीशन पर रेयर पर्सन है जो 1% पर आते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ रेयर पर्सन तो एक आर्ट ऑफ कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट के ऊपर अगर आपने मास्टरी कर ली यू बिकम रेयर 1% पीपल। और हाँ, ये बात कोई एक दिन या एक घंटे या एक वीक की नहीं है, इसके लिए आपको अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके पहले तो साइकोलॉजिकल रीजन एंड फिलोसॉफी रीजन यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू फाइंड योर बेस्ट थिंग। बेस्ट थिंग का मतलब क्या होता है? बेस्ट थिंग का मतलब होता है कि आप किस चीज में रियली इंटरेस्टेड है। ऐसी कौन सी चीज है जो चीज करने के लिए आप 100% इंटरेस्टेड हो। बट हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसको उसे करने के लिए सच में मजा आता है, और वो मजा उस चीज को करने के लिए उसको देता है ऑलवेज बूस्ट। बट एक छोटी सी कंडीशन है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट ने, सोसाइटी ने, सब लोगों ने हमें मिलके एक बॉक्स के अंदर डाल दिया है कि आपको बस इस बॉक्स के अंदर रही हुई चीजों को ही फॉलो करनी है, आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाना है। बट एज आपको पता है कि जितने भी पर्सन है उस पर्सन के अंदर उस बॉक्स से बाहर जाने की 110% कैपेसिटी है, बट वो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने, उसके आसपास के एनवायरनमेंट ने उसे उस बॉक्स के अंदर रहना सिखा दिया है। सो फर्स्ट आपको सोसाइटी, इन्वायरमेंट, इन सब से बाहर निकलकर आपके खुद के अंदर देखना पड़ेगा कि आपके पास सच में ऐसा क्या करने में रियली मजा आता है, जो काम करते हुए आपको ना बोर फील होता है, ना आपको कभी भी बोलते हैं ना आलस आ रही है। तो फर्स्ट फाइंड योर इंटरेस्ट। सेकंड थिंग, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जो भी कुछ काम करोगे, जो भी लाइफ में काम करोगे, वो आपकी लाइफ का 50% से ज्यादा टाइम खा जाएगा। 50% से ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो भी आप जॉब करोगे, जो भी तरह का बिजनेस करोगे, कंटेंट क्रिएटर, जो भी कुछ करोगे, दुनिया में जितना भी काम है, जो भी कुछ करोगे, वो आपकी लाइफ का 50% टाइम खाई जाएगी। तो आप ऐसा काम ढूंढो जो आपको रियली में हैप्पीनेस दे। क्यों? क्योंकि एट द एंड आप हमेशा खुश होकर ही जाओगे। अभी इतना जरूरी क्या है जॉय? कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि मैं आने वाली जनरेशन के लिए सब कुछ बचा रहा हूँ। बट एक बात याद रखना, वो बात ये है कि आप अभी जो भी हालत में हो, तो उस लाइफ को एक बार अच्छे से जी लो, जिसके अंदर हैप्पीनेस, जॉय, इंटरेस्टेड वर्क, गोल सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि आने वाले कपल ऑफ जनरेशन, यानी कि आने वाले 3 या 4 जनरेशन के बाद आपको सब लोग भूल जाएंगे। इवन यू डोंट नो योर ग्रेट ग्रैंडफादर्स नेम एंड स्टोरी ऑफ योर ग्रेट ग्रैंडफादर स्टोरी। आपके जो परदादा है उसकी स्टोरी, उसका नाम आपको कितना नहीं पता होगा। तो क्या आपने आपकी लाइफ को कुछ ना किया आने वाली जनरेशन या सोसाइटी के लिए, तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ की कोई वैल्यू रहेगी? नहीं। फर्स्ट फाइंड द थिंग्स जो काम करने के लिए आपको रियली में मजा आता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई आपको नहीं बता सकता सिवाय आप खुद ये काम क्या है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ वी आर गोइंग टू जंप आवर सेकंड स्टेप। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेप 2। स्टेप 1 समझ आ गया? फाइंड योर रियल जॉय इन योर लाइफ थ्रू आउट योर वर्क। ऐसा काम ढूंढो जो काम करते करते आपको रियली लाइफ के अंदर मजा आ रहा है। दैट इज योर स्टेप
1. Now we are going to jump in our step 2. Step 2 क्या है? एक एग्जांपल लेता हूं, ड्राइविंग, ड्राइव, गाड़ी चलाना. जस्ट इमेजिन दुनिया के अंदर कितने लोग हो गए जो सच में अपना प्रोफेशन है ना, अपना काम ड्राइविंग बेस पे होता है. जस्ट इमेजिन कितने परसेंट. मेरे हिसाब से 50% बोल लूँ तो भी बुरी बात नहीं है. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग ड्राइविंग का काम करते हैं. ट्रक चलाना हो गया, रिक्शा चलाना हो गया, टैक्सी चलाना हो गया, रैपिडो चलाना हो गया, कुछ भी तरह का ड्राइविंग का काम हो गया. ये क्या है? वर्क. जो आम इंसान जिसके अंदर नॉर्मल गाड़ी चलाने की स्किल्स उसके अंदर है, देन नॉर्मल गाड़ी चलाने की स्किल उसके अंदर है. बट अगर सच में किसी को ड्राइविंग में स्किल्स, ड्राइविंग में सच में उसकी जॉय, हैप्पीनेस मिल रही है, तो इसको बूस्ट करेंगे, स्किल इंप्रूव करेंगे. स्किल्स, आई एम गोइंग टू यूज वर्ड इज स्किल. डे बाय डे स्किल इंप्रूव किया, स्किल इंप्रूव किया, स्किल इंप्रूव किया, स्किल इंप्रूव किया. तो जैसे हमने पहले डायग्राम में बताया था, पहले डायग्राम का टॉप 95% के अंदर आने वाला वो पर्सन 95% को ड्राइविंग आती है, तो उससे स्किल इंप्रूव करते करते टॉप सक्सेसफुल पीपल के टॉप 4% में हो गया. जिसके पास ड्राइविंग की स्किल है, इतनी शार्प स्किल कि वो कहीं पर भी ड्राइविंग की खुद की स्किल के लिए जाते हैं तो लोग उसको देखने आते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, और उसी पर्सन की उसी स्किल की वजह से वो सबसे अलग दिखता है. सब दैट मीन्स दोज कॉमन पीपल. तो किसके अंदर आ गया? 4% सक्सेसफुल पीपल के अंदर आ गया. और भी अपनी स्किल्स इंप्रूव किया, इंप्रूव किया, इंप्रूव किया, इंप्रूव किया, हाई लेवल के इंप्रूव किया. क्योंकि पेंसिल जैसे हम साफ करते, कंटिन्यू साफ करते गए, साफ करते गए, इतनी साफ किया कि अब वो सक्सेसफुल के 1% रेयर की कंडीशन में आ गया, ड्राइविंग स्किल को ही लेकर. क्यों? क्योंकि उसको उसी ड्राइविंग से क्या मिल रही थी? जॉय. और उसके अंदर पैशनेट रहा और वो आ गया रेयर 1%. एग्जाम्पल F1 ड्राइवर. अब सबको पता होगा कि F1 स्पोर्ट्स पूरे दुनिया का सबसे महंगा स्पोर्ट्स है. उसके ड्राइवर की रिस्पेक्ट इतनी है, पैसा इतना है, फेम इतना है, और वो टॉप लेवल पे ड्राइविंग की जॉब के अंदर. तो कुछ नहीं, कुछ नया नहीं कर रहे F1 वाले. ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी चलाते चलाते मौत के कुएं की तरह गोल गोल घुमा रहा, कर क्या रहा? ड्राइविंग ही. लेकिन ड्राइविंग के अंदर क्या उसने किया? स्किल्स, इंप्रूव हिज स्किल्स. तो स्टेप नंबर 2, विच वन इज वर्क इन योर स्किल. अपने स्किल के ऊपर काम करना है. तो ये हो गए 2 स्टेप. नाउ लास्ट स्टेप, ध्यान से सुनना. स्टेप 3. आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल गया कि मेरे को ये काम करना है जिसके अंदर मैं मास्टर बनूंगा. फिर उस काम के अंदर स्किल इंप्रूव किया, डे बाय डे स्किल इंप्रूव किया. और एक स्किल के बाद आगे क्या? तो आगे क्या समझाता हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पार्ट इस वीडियो का लास्ट पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपने सुना होगा कि फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी जा रही है रास्ते पे, कोई भी गाड़ी XYZ. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक कार ड्रॉ कर रहे हैं, तो कार क्या हो रही है भाई? अपने हिसाब से आगे जा रही है. ये उसकी गाड़ी की हेडलाइट है और ये गाड़ी धीरे धीरे हाईवे पे आगे जा रही है. टाइम है रात का, यानी कि नाइट टाइम है. तो रात के टाइम में गाड़ी आगे जा रही है और ये रास्ता है टोटल 10 किलोमीटर का हाईवे, जहां पर ना कोई गाड़ी है, ना कोई स्ट्रीट लाइट है, कुछ नहीं, पूरा अंधेरा है. फिर भी गाड़ी की इतनी लाइट जो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 फीट तक का ही रास्ता दिखाएगी, उससे ज्यादा नहीं. फिर भी उस 6 से 8 फीट के रास्ते को देखकर गाड़ी धीरे धीरे आगे जा रही. जैसे गाड़ी धीरे धीरे आगे जाएगी और नया 6 to 8 फीट का रास्ता दिखेगा, और आगे जाएगी और नया रास्ता दिखेगा, और आगे जाएगी और नया रास्ता दिखेगी, और वो गाड़ी 10 किलोमीटर का रास्ता आराम से इजीली रात में किसी के सपोर्ट के बगैर, किसी भी स्ट्रीट लाइट के बगैर पहुंच जाएगी. आपको क्वेश्चन होगा ये क्या सिचुएशन है? इस चीज का कहने का मतलब क्या है? तो इस चीज का कहने का मतलब यही है कि अगर आपने आपकी स्किल्स फाइंड कर ली, आपने आपका पर्पस ऑफ लाइफ यानी कि अपना अच्छा जॉय फाइंड कर लिया, तो इन दोनों को यूज करके आप पहले 8 फुट तो चलो,
जैसे 8 फुट आगे जाओगे और 8 फुट दिख जाएगा, लेकिन पहले आपके पास करेज, हिम्मत होनी चाहिए कि पहले 8 फुट आगे चलो। दैट इज द एंड ऑफ द स्टेप 3। अब मैं आपको बता रहा हूं लास्ट स्टेप 3 है। स्टेप 1, फाइंड योर जॉय। ऐसा क्या काम है जो काम करने के लिए आपको सच में मजा आ रहा है। नाउ स्टेप 2 जिसका नाम है स्किल, और लास्ट स्टेप 3 जिसको बोलते हैं कीप मूविंग फॉरवर्ड। क्योंकि एट द एंड ऑफ आपको वही चीज मिलेगी जो चीज के लिए आप सच में लायक हो। आपको अभी वही चीज आपको मिलेगी जिस चीज के लिए आप लायक हो। तो फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू बिकम टॉप 1%, देन यू वांट टू बिकम 1% कि 1% लायक तो बनो, वहां तक पहुंचने के लिए लायक तो बनो। अगर वहां तक पहुंचने के लायक बन गए तो वो चीज आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसी लूप में फंसे हुए हो तो यहां तक की एक्सपेक्टेशन वो एक डिस्ट्रैक्शन है, प्रॉब्लम है। बट सच में अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहे डे बाय डे, क्योंकि टाइम जा रहा है। वीडियो देख रहे हो अभी तभी भी टाइम जा रहा है, मूवी देख रहे हो तभी टाइम जा रहा है, सो रहे हो तभी टाइम जा रहा है। तो उन सारे टाइम को यूटिलाइज किया किस चीज के ऊपर, जिसके ऊपर आप 1% पहुंचना है। और वही लोग वीडियो देख रहे हो जो सच में 1% तक पहुंचना चाहते हैं। बाकी के यूट्यूब में बहुत सारे एंटरटेनिंग वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट, जिस चीज को आप सच में हासिल करना चाहते हो। अब वही बन सकते हो जिसके लिए आप लायक हो। अगर आपको वो चीज नहीं मिल रही, दैट मीन्स कि आप उसके लायक नहीं, तो खुद के ऊपर काम करो। दैट मीन्स फाइंड योर जॉय, इंप्रूव योर स्किल्स, एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप गोइंग। जब तक रास्ता नहीं दिखता, जब तक जॉय, स्किल्स एंड लास्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। जितना रास्ता दिखता है उतना कीप मूविंग फॉरवर्ड। दिख रहा है उतना तो दौड़ो, वो दौड़ने के बाद आगे दिखेगा।